वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान दोस्तों 12 नॉर्वेजियन फौजियों को एक खास मिशन पर भेजा गया। मिशन पर पहुंचते साथ ही उनमें से 11 फौजी मारे गए और एक फौजी बच गया। अब उसे एक बचने वाले फौजी के साथ क्या हुआ, ये कहानी है उस एक बहादुर फौजी की जिसका मुकाबला अब एक पूरी फोर्स के साथ था। क्या वो सरवाइव कर पाया या मारा गया। इस कहानी का आगाज 1940 के अंदर हुआ जब वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान नाजी जर्मनी नामी एक फोर्स ने नॉर्वे पर हमला किया और इसके बाद से अब नॉर्वे नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर आता था। अब नॉर्वे के अंदर रहने वाले लोगों ने नॉर्वेजियन रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू की जो कि नाजी जर्मनी फोर्सेस के खिलाफ थी और वो सोल्जर जिसका नाम जॉन बालसरूट था और उसके 11 साथी भी इसी तंजीम का हिस्सा थे। जॉन बालसरूट और उसके 11 साथी थे तो नॉर्वे से, लेकिन वो लोग ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब इन्होंने ही इन 12 फौजियों को तैयार किया और इन्हें मिशन पर भेजने का फैसला किया और इनको ट्रेनिंग भी करवाई उस मिशन के लिए। इस मिशन का मकसद था कि नाजी जर्मनी फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचाना है और नॉर्थ नॉर्वे के उस हिस्से को नाजी जर्मनी फोर्सेस से आजाद करवाना है। अब 24 मार्च 1943 को जॉन बालसरूट और उसके 11 साथी एक फिशिंग बोट के ऊपर नॉर्थ नॉर्वे की तरफ रवाना हो गए। अपने सफर के दौरान वो लोग थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुके। वहां से उन्होंने एक शॉपकीपर से राब्ता किया ताकि वो लोग वहां के लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स से कनेक्ट हो सके ताकि उन्हें उनकी सपोर्ट भी हासिल हो सके और उनके साथ मिलकर वो नाजी जर्मन फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन कर सके। मगर ये इनकी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। जिस शॉपकीपर से इन्होंने राब्ता किया वो शॉपकीपर गद्दार निकला और उसने जाकर नाजी जर्मन फोर्सेस को ये सब बता दिया कि जॉन बालसरूट और उसके 11 साथी नाजी जर्मन फोर्सेस पर अटैक करने आ रहे हैं। और शॉपकीपर ने वहां के लोकल रेजिस्टेंस फाइटर की मदद भी इन लोगों को नहीं दिलवाई। इन लोगों ने अपना सफर वापस से शुरू कर लिया और जैसे ही ये लोग नॉर्थ नॉर्वे की हदूद के अंदर दाखिल हुए तो नाजी जर्मनी फोर्सेस ने इतना जोरदार अटैक किया इन लोगों की बोट पर कि इन लोगों की बोट भी उलट गई और जॉन बालसरूट के अलावा 11 फौजी वहीं पर मारे गए। उन्होंने फायरिंग इतनी शदीद की कि जॉन बालसरूट को भी गोलियां लगी मगर उसने मौके के साथ ही पानी में छलांग लगा दी थी जिसकी वजह से वो बच गया। उन नाजी जर्मनी फोर्सेस को इस बात का पता लग चुका था कि ये 12 फौजी थे, इनमें से एक फौजी फरार हो चुका है। जॉन बालसरूट ने अपनी जान बचाने के लिए जिस दरिया में छलांग लगाई थी उसका पानी इस कदर ज्यादा ठंडा था कि उसमें ज्यादा देर तक रहता तो वो जम जाता। यहाँ से जॉन बालसरूट की असल कहानी का आगाज होता है। अब वो एक अकेला था जिसने उस पूरी फोर्स से बचना भी था और वो जख्मी भी था, उसके पास रिसोर्सेस भी नहीं थे। जब नाजी जर्मन फोर्सेस ने उस बोट के ऊपर गोलियां चलाई थी तो एक गोली जॉन बालसरूट के पैर पर लग गई थी और जर्मन फौजियों को इस बात का अंदाजा था। जॉन बालसरूट उस पानी से बाहर निकला और आगे की तरफ बढ़ने लगा तो इसे महसूस हुआ कि इसके पांव से बहुत ज्यादा खून बह रहा है गोली लगने की वजह से। और दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर जिसकी तलाश में घूम रहे थे, इसके पैर से निकलने वाले खून से उन जर्मन फौजियों को काफी ज्यादा मदद हासिल हुई क्योंकि वो लोग उस खून का पीछा करते हुए इसकी तलाश में जा रहे थे। जॉन बालसरूट को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने जख्म को पानी के साथ धोया और उसके बाद उसके ऊपर बर्फ लगाई ताकि उससे खून आना बंद हो जाए। और क्योंकि वो एक सोल्जर थे तो उन्होंने नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करके उस जख्म को भरा। उसके बाद उन्होंने अपने रहने के लिए वहां पर एक स्नो की मदद से एक शेल्टर बनाया जिसके अंदर उनको ठंड कम से कम लग सके। मगर दूसरी तरफ दोस्तों जब जर्मन फौजियों को बेहद तलाश करने के बाद भी जॉन बालसरूट ना मिल सका तो उन्होंने इस एरिया के अंदर एक जहाज के साथ इसको ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने इस एरिया के अंदर एक जहाज भेजा जिसका काम था कि जॉन बालसरूट की तलाश करे और जॉन बालसरूट की बदकिस्मती के उस जहाज ने जॉन बालसरूट को देख भी लिया। जैसे ही उस जहाज की नजर पड़ी तो उस जहाज ने फायरिंग करना शुरू कर दी जॉन बालसरूट पर। मगर खुशकिस्मती के साथ जॉन बालसरूट को एक भी गोली उस जहाज की ना लग सकी और अपनी जान को बचाने के लिए जॉन बालसरूट बर्फ के अंदर छुप गया और उस जहाज से बच गया। जब उस जहाज को जॉन बालसरूट ना मिल सका तो वो जहाज वापस चला गया। मगर अभी जॉन बालसरूट की मुश्किलात में कमी नहीं आई थी। जैसे ही वो उस जहाज से बचा तो उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई। उस जगह के ऊपर बर्फ का इतना तेज तूफान आ गया कि जॉन बालसरूट उस बर्फ के तूफान के अंदर धंस गया। कई घंटे तक जॉन बालसरूट उस बर्फ के अंदर धंसा ही रहा, लेकिन फिर उसने हिम्मत कर अपने आप को उस बर्फ से निकाला। इस वक्त उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके हाथों के नाखून टूट चुके थे और उसकी आंखें भी जम चुकी थी। उसकी आंखों से खून भी आना शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर जॉन बालसरूट का सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये वो टाइम था जब वो उम्मीद हार चुका था अपनी जिंदगी की। मगर क्योंकि वो एक फौजी था तो उसके अंदर जज्बा काफी ज्यादा था। वो वापस से उठा और उसने अपना सफर वापस से शुरू किया। थोड़ा सा ही आगे जाते उसको एक घर नजर आया। उसको अब एक जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो उस घर के पास गया और उस घर के लोगों से मदद मांगी। उसने उन घर के लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। उस घर के लोगों ने इसको खाना भी दिया और इसकी काफी मदद भी की और साथ में उस घर में मौजूद एक छोटी बच्ची ने इसको एक मैप दिया। उस मैप के अंदर स्वीडन जाने का रास्ता था और अब इसने ये फैसला किया कि वो अब यहाँ से स्वीडन जाएगा अपनी जान को बचाने के लिए क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था और वो उस मैप की मदद से निकल पड़ा स्वीडन के रास्ते पर। और दूसरी तरफ जर्मन फौजी अभी भी इसकी तलाश में थे। उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह इस 12वें फौजी को भी जिंदा पकड़ लें। जान की मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई थी। उसका सामना अभी उन बर्फीली
बर्फीली पहाड़ियों के साथ था जिन्हें पार कर उसने स्वीडन को जाना था। दोस्तों आखिरकार जान बालसूट उन जर्मन फौजियों से बचता हुआ और बर्फीली पहाड़ियों को पार कर स्वीडन के एक गाँव के करीब पहुंच ही गया। जैसे ही वो उस गाँव के करीब पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस गाँव के लोगों ने इसे देखा तो वो लोग फौरन आए इसकी मदद के लिए। उन लोगों ने इसे रेस्क्यू किया और इसे ट्रीटमेंट दिया। काफी अरसे तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहा दोस्तों, मगर खुशकिस्मती के साथ ये उस हिस्से से निकल आया था और स्वीडन के अंदर दाखिल हो चुका था। अब उन जर्मन फौजियों का इसको कोई भी खौफ नहीं था। इसने उस बर्फानी इलाके यानी कि नॉर्थ नॉर्वे के अंदर 63 डेज तक सरवाइव किया, जिसके अंदर से इसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इसके सर्वाइवल स्किल्स की वजह से इसकी जान बच ही गई। और दूसरी तरफ उन जर्मन फौजियों को भी इस बात की इत्तला मिल चुकी थी कि 12th मैन यानी जान बालसूट उनके एरिया से फरार होकर स्वीडन पहुंच चुका है। दोस्तों ये थी स्टोरी उस ऐसे फौजी की जिसका मुकाबला एक पूरी फोर्स के साथ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर गाइड कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी स्टोरी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।